रिकॉर्डिंग चालू कने अब साइड में कैमरा लगा कर अरे ऐसा बोला ना मूवी हटाने वाला जब कोई मिल जाता है, युक्ति बताने वाला मिल जाता है, ये दीवार ऐसे हट जाएगी तो दरवाजा खुल जाता है। आप देखो ये सड़क बनाते हैं तो पहाड़ रास्ते में जब पड़ जाता है तो पहाड़ को काट देते हैं, उसमें लगाते हैं पलीता बारूद का और बस वो ब्लास्ट करता है और ये पत्थर थक जाता है, हट जाता है, रास्ता बन जाता है, सड़क बन जाती है। सुरंग ऐसे बीच में बना देते हैं पहाड़ों को काट करके। ऐसे युक्ति कहते हैं, युक्ति से मुक्ति मिलती। युक्ति उपाय जब मालूम होता है, इंजीनियर आता है और वो बता देता है कि इस तरह से पहाड़ में सुराग बनाओगे तो सुरंग हो जाएगा, रास्ता बन जाएगा, तो सुरंग बन जाता, रास्ता बन जाता। देखो लकड़ी का ये पेड़ है और पेड़ ये अभी गिर जाए तो इसको 4 आदमी पहलवान उठा करके एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। लेकिन अगर कोई युक्ति बताने वाला मिल जाए तो कहेगा भाई इस मोटी लकड़ी के नीचे बल्ली डाल दो, पतली लकड़ी डाल दो, बांस डाल दो और बांस से उसको उस पर ऐसे ढमलाते हो और एक जगह से दूसरी जगह लेकर के चले जाओ। तो जब उपाय मालूम हो जाता है तो चीज आसान हो जाती है। जैसे आपके घर के सामने रुई का पहाड़ लगा दिया जाए तो रुई के पहाड़ को जब तक हटाओगे नहीं तब तक आप दरवाजे ऐसे बाहर अपने घर से अंदर से बाहर निकल नहीं सकते हो। पहाड़ हट जाए तो निकल जाओ। तो अब कोई अगर ऐसा मिल जाए आदमी कि जो उस पहाड़ को बहुत जल्दी हटवा दे, आप हटाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। रुई को उठाओगे, बांधोगे, फिर एक जगह दूसरी जगह ले जाओगे, रखोगे, फिर और रुई को हटाया फिर भी रुई पड़ गई तो फिर हटाओ, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन कोई अगर जानकार मिल जाए, युक्ति बताने वाला मिल जाए तो वो कहेगा माचिस की तीली चलाओ और रुई के पहाड़ में लगा दो तो वो जल करके राख हो जाएगा। ऐसे ही कर्मों को जलाने वाला जब कोई मिल जाता है तो कर्म जल जाते हैं और वो दरवाजा अंदर का खुल जाता है और मालिक का दर्शन दीदार हो जाता है। तो जब मालिक मिल जाता है तब दुनिया की चीजों के लिए उसको तरसना पड़ता है। उसी की बनाई हुई ये सारी चीजें, फिर आदमी जिस चीज की इच्छा करता है उसकी वो इच्छा पूरी हो जाती है। जब दुनिया बनाने वाला मिल गया, जब दुकानदार भी अपना हो गया तो दुकान का सामान अपना हो गया। जब दुकान अपनी हो गई तो दुकान का सामान अपना हो गया। तो दुनिया बनाने वाले का दर्शन दीदार हो जाता है जब कोई युक्ति बताने वाला मिलता है। तो युक्ति बताने का काम तो करते हैं, ये काम करते हैं गुरु, सदगुरु। गुरु अलग होते हैं, सदगुरु अलग होते हैं। सदगुरु को पूरा पावर होता है और पूरी शक्ति उस मालिक की होती है। वो अपनी आत्मा को जगाते हैं और जगाते जगाते उस मालिक तक पहुंचा देते हैं। जब मालिक तक उनकी आत्मा पहुंच जाती है तो मालिक की ताकत उनमें आ जाती है, पूरी पावर, तो वो सदगुरु होते हैं। तो आप सब लोग भाग्यशाली हो कि आपको गुरु महाराज जैसे सदगुरु मिले और इन्होंने एक बार तो आपके सबके कर्मों को धोया। जो तीसरी आंख के सामने ये जो दरवाजा है, यानी 10वां द्वार जिसको कहते हैं, उसके सामने जो कर्म लगे हुए थे उन कर्मों को उन्होंने हटाया। लेकिन फिर आप उनके बताए रास्ते पर चले नहीं और फिर वही पुरानी आदतों में फंस गए तो फिर कर्म आने लग गए और कर्म आने लग गए तो आप कोशिश भी करते हो, भजन ध्यान करते भी हो, लेकिन वो दरवाजा खुलता नहीं, 10वां द्वार खुलता नहीं, तीसरी आंख खुलती नहीं है। इसलिए फिर संतों ने यह तरीका बताया कि भाई जिससे कर्म चलें, जिससे मन वश में हो, भजन करें तो मन रुके, उसके लिए सेवा का प्राविधान बना दिया। तो बोले प्रचार करो, शाकाहारी बनाओ लोगों को, सदाचारी बनाओ लोगों को, बुराइयों से हटा करके अच्छाई की तरफ लोगों को लाओ, उनको समझाओ, बताओ। यह प्रचार का अभियान गुरु महाराज ने चला दिया और आखिरी वक्त पर अपने लोगों से यही कहे कि यह काम जोर शोर से होना चाहिए, शाकाहारी का प्रचार जोर शोर से होना चाहिए और आप अगर इस काम को कर ले गए
तो इसी काम से सब काम तुम्हारा हो जाएगा। ये गुरु महाराज ने कहा था। तो देखो इस वक्त पर गुरु के आदेश का पालन करना जरूरी है। गुरु के आदेश का पालन करना ही गुरु भक्ति है, और गुरु भक्ति अगर हो गई तो उसी से सब काम बन जाएगा। इसलिए गुरु भक्ति आप सब लोगों को करना है। तो दो आदेश गुरु महाराज ने दिया है। एक तो भजन ध्यान करने का 1 घंटा सुबह शाम, और दूसरा ये प्रचार करने का। तो आप लोग बराबर ध्यान भजन करते रहो, और खुद भी करो, दूसरों को भी करो। देखो जो खुद करता है और दूसरों को नहीं कराता, दूसरों पर ध्यान नहीं देता है, वो स्वार्थी माना जाता है। खुद तो प्रभात फेरी में झंडा लेकर के चल पड़े और गए प्रचार करके चले आए, लेकिन दूसरों को नहीं ले जाती तो परमार्थी नहीं मानी जाती। आप भी जाओ, दूसरों को भी ले जाओ, आप भी ध्यान भजन करो और गुरु भाई गुरु बहनों को भी करो, तो आप परमार्थी माने जाओगे। और परमार्थी सदा सुखी, स्वार्थी सदा दुखी। जो स्वार्थी होता है हमेशा दुखी रहता है, और जो परमार्थी होता है दूसरों के लिए करता है। और कहते हैं जो दूसरों के लिए करता है उसके लिए भगवान करता है, भगवान उसको लाभ देता है। तो आप दूसरों को भी कराओ और खुद भी करो, और प्रचार करो, दूसरों से भी कराओ। प्रभात फेरियां बराबर जगह जगह निकलनी चाहिए। प्रभात फेरी से लोगों को बड़ा फायदा है, लाभ है। तमाम लोगों की बीमारियां ठीक हो गई। जब से सुबह 3-4 किलोमीटर चलने लगे, बोले हमारा पेट खराब रहता था, पेट ठीक हो गया। किसी ने कहा सिर का दर्द ठीक हो गया, किसी ने कहा घुटने में इतना दर्द था चल नहीं पाता था। लेकिन प्रभात फेरी जब से निकालने लगा तब से घुटने का दर्द खत्म हो गया। तो गांव में अपने प्रभात फेरी निकाल, दूसरे गांव में भी चले जाओ, रिश्तेदारियों में भी चले जाओ। नहीं भी वहाँ सत्संगी है तो झंडा उठाओ, अकेले चल पड़ो। तो रिश्तेदारों में से घर का 10 आदमी में से 1-2 आदमी तो आपके साथ चल ही देंगे। कहेंगे भाई रिश्तेदार हैं तो रिश्तेदारी के नाते इनके साथ चलना चाहिए। तो इस तरह से बराबर लगे रहो, लोगों को समझाते रहो। शराब पीने वालों को और मांस खाने वालों को बराबर समझाते रहो। आपके घरों में सब लोग नामदानी नहीं होंगे, कुछ लोगों के घरों में लोग पीते भी, औरतें परेशान हैं, आदमी पीते हैं खाते भी। अरे भाई समझाने पर बताने पर न माने तो देखो ये जय गुरुदेव नाम प्रभु भगवान का नाम है, तो इस जय गुरुदेव नाम का ही उनसे जाप करो, और उनसे को तुम खाली जय गुरुदेव सुबह शाम बोलो। तो ऐसा समय आएगा कि मन उधर से हट जाएगा। ऐसी परिस्थिति आएगा कि बीमारी हुई, बुखार हुआ तो डॉक्टर ने ही मना कर दिया, तो बोले खाओगे तो मर जाओगे। तो मरने से हर आदमी डरता है, तो फिर बंद ही कर दिया लोगों ने। तो ऐसे ही प्रभु का नाम जय गुरुदेव नाम ही जाप करो कि जिससे उनके कर्म करने बुद्धि सही हो जाए। तो बराबर आप सब लोग लगे रहो, काम में लगे रहो, ध्यान भजन में लगे रहो, प्रचार प्रसार में लगे रहो। आगे का समय खराब आ रहा है। देखो भगवान 1 मिनट में याद आएगा। 1 मिनट जब मुसीबत आती है, जब कोई सहायक नहीं होता है, तब वो देव देव भगवान को पुकारता है। भगवान को 1 मिनट में भगवान लोगों को याद आएगा। जब आफत आएगी तो आफत तो आएगी, कर्मों की सजा लोगों को मिलेगी, क्योंकि कर्म प्रधान ये देश है। कर्मों की सजा भोगनी पड़ती है, तो कर्मों की सजा मिलेगी। तो उस सजा में हम न फंस जाए, हमारे परिवार के लोग न फंस जाए, पड़ोस के लोग न फंस जाए। तो इसलिए लोगों के कर्मों को सही रखने की जरूरत है। तो यहाँ तो कोई कार्यक्रम था, इन्होंने कहा था इधर से थोड़ा सा होते हुए चले जाइए, लेकिन इतने लोग आप आ गए। तो हमने कहा चलो भाई अब आ गए हो, और जब लगा दिया था तो कुछ सुना देते। तो सुना तो आप लोगों ने बहुत, सत्संग तो बहुत सुना, गुरु महाराज का भी सुनते रहे, हम लोगों का भी सुनते रहे, और वक्ता लोग आए तो वो भी सुनाते रहे। लेकिन अब अमल करने की जरूरत है। सुनना तो कहते हैं सुनो तो धुनो, और धुनो तो करो। तो जो सुना उसको करो। तो मुख्य चीज यही है कि भजन ये सार है। इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है, कब आंख बंद हो जाए और ये शरीर छूट जाए। एक समय ऐसा था कि बाप के सामने लड़का पर जाता था तो राजा से पूछताछ हो जाती थी।
कि बाप बैठा है लड़का खत्म क्यों हो। लेकिन अब किसी के जिंदगी का कोई ठिकाना है? सुबह आदमी घर से निकले, कोई गारंटी है कि शाम तक वापस आ जाएगा? तो अब इस समय पर तो बहुत जरूरी है। यहीं के लिए सब कुछ मत करो, घर मकान बनाओगे, जमीन जायदाद इकट्ठा करोगे, जानवर पालोगे, परिवार का पालन पोषण, लेकिन ये कोई काम आएगा? आखिरी वक्त पर ये कोई काम आने वाला नहीं, सब यहीं छूट जाएगा। इसलिए कुछ वहाँ के लिए भी करने की जरूरत है। यहाँ जब तक रहो खुशी है, खुशी रहो, खुशहाल रहो, और ये शरीर जब छूटे अपने घर पहुँच जाओ और आनंद पाने के लिए अपने घर में ही बैठ करके इसी मनुष्य शरीर में साधना के द्वारा, सुमिरन ध्यान भजन के द्वारा उस मालिक का दर्शन करो, देवी देवताओं का दर्शन करो। अनाथ वेदवाणी जो 24 घंटे हो रही मस्ताना बाजा बजाओ, उसको सुनो। तो कार्यक्रम एक छोटा मोटा एक वहाँ भी है रांची में, पहले से घोषित है। ये तो आप लोगों ने जबरदस्ती करा दिया, अरे लगा दिया यहाँ और बैठ गए, तो हमको सुनाना पड़ा, मजबूरन आपके प्रेम में सुनाना पड़ा। लेकिन वहाँ तो 5 बजे से घोषित कार्यक्रम है, तो समय से वहाँ पहुँचना है। इसलिए बोलो जय बोले